एक समय की बात है। एक डरपोक आदमी था। एक बार उसे रात में दूसरे गांव जाना था। डरपोक आदमी साथ में घंटा लेकर चल पड़ा। अभी वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था कि तभी उसे तालाब के किनारे एक बाघ नजर आया। उसे घंटा बचाने का ध्यान ही नहीं रहा। उसे भागने का भी ख्याल ही नहीं रहा। बाघ उसके नजदीक जाकर उसे मारकर खा गया। घंटा उस आदमी के हाथ से दूर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में एक बंदर वहां आ पहुंचा और घंटा उठाकर बजाने लगा और उसमें से आवाज आई, टन टन टन। बंदर को मजा आ गया। फिर वह एक पेड़ की बड़ी डाल पर चढ़कर घंटा बजाने लगा, टन टन टन। गांव के लोग पूरी रात घंटे की आवाज सुनते रहे। ये आवाज गांव की सीमा की तरफ से आ रही थी। सवेरे खबर आई कि गांव की सीमा पर एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग इस खबर से भयभीत हो गए। किसी ने कहा कि गांव की सीमा पर एक घंटासुर नामक राक्षस आ गया है, जिसने इस आदमी को मार डाला है। वह लोगों को मारकर घंटा बजाता है। गांव की सीमा पर एक बुढ़िया भी रहती थी। जब उसने मायावी घंटासुर नामक राक्षस की बात सुनी तो बुढ़िया डंडे के सहारे धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। वह जंगल में चारों ओर घूमने लगी और इधर उधर देखने लगी। उसे ना तो राक्षस दिखाई दिया और ना ही घंटा। बुढ़िया थक कर घर जाने लगी। तभी उसने एक पेड़ के ऊपर से घंटे की टन टन आवाज सुनी। बुढ़िया ने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक घंटा था। बुढ़िया लौटकर राजा के पास आ गई और बोली, महाराज, मैं जादू मंत्र से उस मायावी घंटासुर नामक राक्षस को मार सकती हूँ। राजा बहुत खुश हुए। इसके बाद बुढ़िया का चेहरा खिल उठा। इसके बाद उसने बाजार से थोड़े फल और थोड़े से चने भी खरीदे। इसके बाद बुढ़िया ने फल और थोड़े से चने टोकरी में रखे और जंगल के में जा पहुंची। यहाँ बंदर पेड़ के ऊपर से घंटे को बजा रहा था। नीचे चने बिखेरते ही तुरंत बहुत सारे बंदर पेड़ के नीचे आ गए। उनमें से एक बंदर के पास वह घंटा था। बुढ़िया उस बंदर के पास गई और उसके सामने फल और थोड़े से चने बिखेर दिए। वह बंदर घंटा नीचे रखकर हाथ से फल उठाकर खाने लगा। बुढ़िया तुरंत घंटा उठाकर वहां से चल पड़ी। बुढ़िया लौटकर राजा के पास आ गई और बोली, महाराज, मैंने जादू मंत्र से उस मायावी घंटासुर नामक राक्षस को मार दिया। ये लीजिए ये घंटा जो घंटासुर राक्षस बजाता था। बुढ़िया ने टोकरी में से घंटा निकालकर राजा को दे दिया। घंटा पाकर राजा बहुत खुश हुए और बुढ़िया को 10,000 सोने की मोहरें देने का आदेश दिया। बुढ़िया सोने की मोहरों को पाकर बहुत खुश हुई। शिक्षा: हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और हम अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें द हेल्दी हैप्पी ह्यूमन, नरिशिंग योर माइंड, बॉडी एंड